तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे उससे आगे की। कल तक हमने बात किया था ये, यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या P हो, यदि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या क्या हो, P हो, और उसकी वृद्धि R% हो, तो n वर्षों के बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो हमने पढ़ा था ये फॉर्मूला पढ़ा था। आज इसके आगे है क्वेश्चन, फॉर्मूले हैं। ये हैं कि यदि किसी शहर की जनसंख्या P हो, यदि किसी शहर की जनसंख्या P हो तथा उसमें R% प्रति वर्ष की दर से कमी हो, इसमें क्या था, वृद्धि हो, इसमें क्या था, वृद्धि हो, और इसमें क्या है, कमी हो, तो n वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगा। तो P यानी जनसंख्या है क्या, जनसंख्या है P, तो P और 1 माइनस R/100 और पावर हो जाएगा n का मतलब n 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है वहाँ पे कोई अंक, ठीक है। इसके बाद है यदि किसी शहर की जनसंख्या P हो, यदि किसी शहर की जनसंख्या P हो तथा उसमें 3 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद क्रमशः R1% R2% तथा R3% वार्षिक वृद्धि हो, क्या हो, वार्षिक वृद्धि होती है, R1%, R2% और R3% वृद्धि होती है। तो 3 वर्षों के बाद कहेगा, तो हम कुछ इस तरह से करेंगे, जैसे P इंटू 1+R1/100 इंटू 1+R2/100 इंटू 1+R3/100। तो कुछ इस तरह से हम लोग बनाएंगे। कुछ शॉर्टकट ट्रिक हैं जो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन है कि A B से X% अधिक है, A B से X% क्या है, अधिक है, B A से X/100 प्लस X और गुना 100% कम होगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेकर के एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग करके। अमित की आय बसंत की आय से 20% अधिक है, अमित की आय बसंत की आय से 20% अधिक है, तो बसंत की आय अमित की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, अमित की आय बसंत की आय से 20% क्या है, अधिक है, तो बसंत की जो आय है वो अमित की आय से कितना प्रतिशत कम होगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला के तहत हम बनाएंगे। लेकिन x की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा 20, तो हमने लिख दिया 20 सॉरी, x के जगह पे हम रख देंगे 20, तो लिख दिए 20 और बट्टा 100 और प्लस x, और गुना क्या करेंगे, 100 कर देंगे, और x की जगह पे हमने तो 20 लिखना होगा, 20 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि ये हो गया 20 और ये 100 प्लस 20 120 और गुना हो जाएगा ये 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और ये 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर ये कटेगा 2 से, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10 और 1 जीरो हो जाएगा। अब हम पूर्णांक में लिख सकते हैं, तो 50 में भाग देना है 3 से, तो ये आ जाएगा 16.2/3%। यानी कि अमित की आय से बसंत की आय जो है कितना प्रतिशत कम है, तो 16.2/3% कम है, ठीक है। अब उसी तरह से अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है A B से X% कम है। यहाँ पे कह रहा था कि A B से X% अधिक है, बट यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि A B से X% क्या है, कम है, तो B A से X/100 माइनस X और गुना 100% अधिक होगा। इसके अकॉर्डिंग हम लोग एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। बिमला की आय कमला से 20% कम है। बिमला की जो आय है वो कमला की आय से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है, तो कमला की आय बिमला की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। तो हम इस फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं।
एक्स की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, तो 20, तो हम 20 लिख दिए। 100 तो 100 लिख दिए। एक्स की जगह पे कितना लिखना होगा, तो 20 लिख दिए। यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और गुणना। यहाँ पे लिखना होगा हमें 100, ये हो गया 20/100। 100 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 80 बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा 80 और गुना 100। 20 एकम 20 और 20 चौके 80, 4 से, और ये 4 से कट जाएगा कितने बार में, 25 चौके 100, यानी कि आंसर जो आएगा वो आएगा 25%। 25% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि 800 रुपये का 18.3/8% बराबर क्या होगा। इसको सॉल्व आउट करना है, बिल्कुल सिंपल है, साधारण है, इसको हम लोग इजीली बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो 800 और गुना, इसको पहले हम पूर्णांक तोड़ेंगे। 8 चौक 72 और 3 75, 75/4 और प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत है तो नीचे कितना लिखेंगे, 100, और ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब और कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, यानी कि 75, कितना आया, 75, और 75 दूनी हो जाएगा आपको 150। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 25 गुना 32%। ठीक है, 25 गुना 32%। तो इसको हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, 25 गुना 32 और बट्टे में हो जाएगा ये 100। ठीक है, 25 एकम 25, 25 चौके 100 और 4 एकम 4 और 4 गुठी 32, यानी कि 8 ये जो हो जाएगा ये क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया। अगला क्वेश्चन है 40 का 40%। क्या है, 40 का 40% बराबर वाट। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, यानी 40 और गुना 40 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 4 चौक 16 हो जाएगा। ये भी इसका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 6.25, 6.25% को दशमलव भिन्न में बदलना है। ठीक है, तो बदलते हैं हम, 6.25, ये प्रतिशत है तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, और इसको उड़ाते हैं तो नीचे लिखेंगे 1, और 2 ठो जीरो है तो 2 ठो अंक है, संख्या है तो 2 ठो अंक है तो हम 2 जीरो लिख दिए। अब ये हो गया 625, कितना हो गया, 625। इसको हम कटाएंगे तो 25 25 हाँ 625 और 25 चौके 100, ये आ गया 25 और बट्टे में आ गया 400। अभी और कटेगा, 25 एकम 25 हो गया, और ये 25 से कटाएंगे तो ये आएगा 16 बार में, 25 से करेंगे तो 16 बार में, यानी कि 1/16 आ गया। अब 1 से क्या करेंगे हम, 16 से हम 1 में हमें भाग देना होगा। अब नहीं, तो 16 से हम 1 में भाग देंगे तो आ जाएगा 0.0625, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर जो है अगले वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए